कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि 1 मार्च थर्सडे 2024 रात के 1:30 बजे स्मृति जुबिन ईरानी के मिनिस्ट्री से ये लिस्ट जारी हुई थी कि कितने हज ग्रुप ऑपरेटर्स को कैटेगरी नंबर में 1 में अलॉटमेंट हुआ है, कैटेगरी नंबर 2 में अलॉटमेंट हुआ है और कैटेगरी नंबर 3 में फेल हुए। तो मुझे ये जान के बहुत ही अचंभा हुआ। ये जो 30 पन्नों की जो लिस्ट आई थी एचजीओ की, हज ग्रुप ऑपरेटर्स की, या इन शॉर्ट प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, तो इन 30 पन्नों की लिस्ट में अकबर ट्रैवल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या अकबर ट्रैवल, इसका नाम ही नहीं था। ये तो हम सभी जानते हैं कि अकबर ट्रैवल्स एक बहुत बड़ी एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, और वो मुख्तलिफ खदमात अपनी अंजाम दे रही है 1978 से। यानी इनको 46 ईयर्स हो गया अपनी खदमात को अंजाम देते हुए, और पिछले कई सालों से गोया 1978 से ये हज की भी खदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने जो भी फाइल अपनी जमा की थी यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी के डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, तो अब इन जो 30 पेज का जो पन्ने की लिस्ट आई है इसमें अकबर ट्रैवल्स का नाम गायब था। तो और भी सूत्रों से पता चला है कि अदर जो एचजीओ है जो पिछले 30-40 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो उनको कैटेगरी नंबर 1 जो 101 हाजी का कोटा है उसमें तो शुमार नहीं किया गया, बल्कि कैटेगरी नंबर 2 जो 50 हाजी का कोटा है उसमें भी उनका शुमार नहीं हुआ। तो अब कोई बताए या स्मृति जुबिन ईरानी खुद बताए कि उनके डिपार्टमेंट ने, उनके पोर्टफोलियो ने किस मियार पे जो लास्ट ईयर ब्लैक लिस्ट है 2023 में उनको कैटेगरी नंबर 1 में सिलेक्ट किया। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि हमारे पीएम मोदी है तो मुमकिन है, और हर छोटे बड़े की जबान पे ये अल्फाज है मोदी है तो मुमकिन है। और उनके अनबक ये भी कहते हैं कि मोदी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, वो उन्हें मोदी को विश्व गुरु भी कहते हैं। तो मुझे ये स्टडी करके थोड़ा अचंभा लगा कि मैंने देखा कि 2022 था, 2023 था और अभी 2024 सऊदी अरबिया ने जो हिंदुस्तान को हाजी का कोटा दिए वो है 1,75,025 का, जिसमें से हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिला है 1,40,020 और रिमेनिंग 35,005 जो है एचजीओ को मिला है, हज ग्रुप ऑपरेटर्स को मिला है। तो ये जो कोटा है 2022 में भी इतना ही था 1,75,025, 23 में भी इतना था 1,75,025 और 24 में भी उतना ही है 1,75,025। तो फिर मोदी का डंका कहां बजा? मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजा, लेकिन किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में नहीं बजा, जिसकी वजह से मोदी ने इन 3 सालों में ये कोटे के अंदर बढ़ोतरी नहीं करी। वो इतना प्रेशर नहीं कर पाए, सऊदी हुकूमत को प्रेशर नहीं कर पाए कि हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा मुसलमान रहते। दुनिया का गोया 2nd नंबर लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मुस्लिम्स इज इंडिया आफ्टर इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और इंडिया 2nd नंबर पे आता है। हमारी तादाद गोया पाकिस्तान से भी ज्यादा है मुसलमानों की। तो यहाँ पे मोदी का डंका फेल हो गया। उनको मालूम है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, 18वां लोकसभा इलेक्शन है, और अगर बीजेपी को अपनी हुकूमत बनाना था, 3rd टर्म वापस लाना था, तो उनको यकीनन ये कोटे में बढ़ोतरी करना ही चाहिए था, ताकि मुसलमान खुश हो गए मोदी को या बीजेपी का एनडी को वोट दे। लेकिन यहां पे मोदी फेल हो गए। अब मैं मुद्दे की बात कर रहा था कि अकबर ट्रैवल्स, इतना बड़ा ट्रैवल्स जो कई सालों से हाजियों की खिदमत अंजाम दे रहा था, तो इसे इस साल उसकी हम करीब सुनने में आया 3 फाइल थी, तीनों फाइल फेल हो गई। कैटेगरी नंबर 1 में सिलेक्ट नहीं की तो चलो ठीक है, 101 का कोटा नहीं मिला तो ठीक है, मगर कैटेगरी नंबर 2 जो 50 का कोटा है उसमें भी इसको नहीं सिलेक्ट किया गया। तो क्या ये
यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने इस लायक भी नहीं समझे अकबर ट्रैवल्स को कि उनको कैटेगरी नंबर 1 का नहीं दिए तो कैटेगरी नंबर 2 का कोटा दे। तो ये किस हिसाब से कुर्रा अंदेशी हुई है, सिलेक्शन हुआ है कि इसमें मजीद कुछ अलग तरीके से हुआ है। तो पीएम मोदी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर ये जो कोटा है 1,75,25 का जो हज का कोटा है हिंदुस्तान को जो मिलता है, अगर इसको ज्यादा नहीं 2 लाख ही कर देते राउंड फिगर तो बहुत ही इनको बेनिफिट मिलता, लेकिन उन्होंने गोल्डन चांस गंवा दिए क्योंकि अब तो वो लेटर भी इशू हो गया है। जो एचजीओ सिलेक्ट हुए थे कैटेगरी नंबर 1 में, कैटेगरी नंबर 2 में, तो वो तो मौका चला गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, आजकल में सऊदी हुकूमत की तरफ से भी उनको मिल जाने के भाई आपका हमको लेटर आ गया है, लेटर अप्रूवल आ गया है। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने बहुत बेहतरीन चांस मिस किए। मगर अकबर ट्रैवल जैसे इतनी बड़ी एजेंसी को जिसकी ना जाने कहां कहां हिंदुस्तान में ऑफिस है, उसको एक भी हाजिर का कोटा नहीं देके यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी ने और उनके डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़ी गलती की।